अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के हाथों 27 फरवरी को आलमी शर्मिंदगी उठाने के बाद भारतीय एयरफोर्स के MiG-21 जहाज़ों पर जैसे किसी ने जादू टूना कर दिया हो, क्योंकि तब से लेकर अब तक मजीद कई जहाज खुद गिर कर तबाह हुए और हालिया तौर पर भी भारत में जो जहाज गिरा है उसमें एक स्क्वाड्रन लीडर और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मौत हुई है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की फिजाई फौज के हाथों अभिनंदन और MiG-21 की दुर्गत बनने के बाद जब पूरी दुनिया में भारतीय एयरफोर्स का मजाक उड़ाया गया, उस वक्त से लेकर अब तक भारतीय हिंदुत्व सरकार और भारतीय वायुसेना को जैसे इस जहाज से नफरत हो गई हो। हालांकि इसके साथ Su-30 जहाज भी था जिसे तबाह किया गया था। लिहाजा आज भारतीय फिजाइया ने ऐलान किया है कि वो MiG-21 के सारे जहाजों को रिटायर कर रहा है। याद रहे कि इस ऐलान के बाद भारत अब दुनिया का आखिरी मुल्क है जो कि इन MiG-21 जहाजों से, जिन्हें उड़ता हुआ कफन कहते हैं, उनसे जान छुड़वा रहा है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ओमान वो आखिरी मुल्क था जिसने आज से 12 साल पहले MiG-21 को अपनी एयरफोर्स से फारिग कर दिया था, लेकिन भारत वो इकलौता मुल्क रह गया था जो कि 1963 से लेकर अब तक इन जहाजों को संभाले हुए था। न जाने इन जहाजों से भारत को कौन सी खुशबू आती थी जिसकी वजह से उसने आज तक इन जहाजों को संभाले रखा, वरना 1963 से लेकर अब तक भारत के 400 के करीब MiG-21 सिर्फ गिर कर तबाह हुए हैं। इतने जहाज तो किसी जंग में भी शायद तबाह न हुए हों। भारत के साबिका एयर चीफ BS धनोआ ने भारतीय हुकूमत से एक बार कहा था कि MiG-21 के जमाने की गाड़ियां भी अब किसी को नजर नहीं आती, कोई उन्हें चला नहीं सकता, वो भी कब की न जाने बंद हो गई हैं। लेकिन आप इस जहाज को संभाले हुए हैं और वो भी चीन और पाकिस्तान के लिए, जो कि हैरान कुन है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस जहाज MiG-21 को इतना अरसा संभाले रखने के पीछे भी भारत की एक मजबूरी थी, और वो ये कि भारत अपनी जंगी तैयारी को पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से हमले को जहन में रख कर करना चाहता है, क्योंकि भारत के दिमाग में ये वहम पुख्ता हो गया है कि अब अगर चीन और पाकिस्तान किसी से भी जंग हुई तो ये दोनों ही जंग में कूद पड़ेंगे। लिहाजा चीन और पाकिस्तान दोनों से अगर खुद को बचाना है तो भारत को दिफा के लिए कम अज कम 42 स्क्वाड्रन जंगी जहाजों के दरकार होंगे, जबकि उसके पास सिर्फ 33 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। लिहाजा अगर इन MiG-21 जहाजों को भी निकाल दिया गया तो ये तादाद 26 स्क्वाड्रन तक नीचे आ जाएगी। और अगर बिलफर्ज भारत नए जहाज खरीदता भी है तो उसे 200 से 300 के करीब जहाज खरीदने होंगे, जो उसे 10 साल से भी ज्यादा अरसा में मिलेंगे, और फिर उन पर ट्रेनिंग के लिए भी कई साल दरकार होंगे। लिहाजा ये तो थी MiG-21 की दास्तान। लेकिन भारत का Su-30 जहाज भी पाकिस्तान ने मार गिराया था। शायद इसीलिए भारत अब रूसी जहाजों को कसूरवार समझकर फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, क्योंकि MiG-21 और Su-30 दोनों रूसी जहाज थे। लेकिन भारत सरकार को समझना होगा कि कसूर रूसी जहाजों का नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स और JF-17 थंडर का था, जहां MM आलम जैसे सपूत पाए जाते हैं जो कि दुश्मन का लिहाज और उस पर रहम बिल्कुल भी नहीं करते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।